ठीक है, चलिए गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। आज हम लोग चलेंगे सेन वंश। क्या चलेंगे? और कुछ कश्मीर राजवंश के बारे में थोड़ा सा परिचय करेंगे। इसको नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे? ख़त्म करेंगे। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा सभी आदमी, ओके। और जितने आदमी देख रहे हैं थोड़ा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो आदमी हमारे चैनल पर नए होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ओके। और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। आते सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। क्या कहता है सुनिएगा। सेन वंश के संस्थापक, सबसे पहले चलेंगे। सेन वंश के संस्थापक कौन थे? सामंत सेन थे। कौन थे? सामंत सेन थे। और इनकी राजधानी कहाँ था? नदिया। कहाँ? नदिया। कहाँ पड़ता जानते हैं? लखनऊती। कहाँ पड़ेगा? अरे पड़ता पश्चिम बंगाल में। कहाँ पड़ेगा? पश्चिम बंगाल में। याद रखेंगे, जो सेन वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? सामंत सेन हो जाएंगे। और इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगा? नदिया। कहाँ हो जाएगा? कहेगा नदिया कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल। कहाँ पड़ेगा? एक बात और बता दें, नील विद्रोह जो हुआ था वह नदिया से ही हुआ था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। 1956 में। 1900 कब? याद रखेंगे। अब आते हैं सेन वंश का महान शासक। सेन वंश का महान शासक कौन हुए? विजय सेन। कौन हुए? विजय सेन हुए। और इनके दरबार में एक कवि रहता था। इनके दरबार में क्या रहता था? एक कवि रहते थे। उनका नाम क्या है? श्रीहर्ष। क्या था? श्रीहर्ष। और इनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक था। क्या था? विजय। देखिए एक बात बताते हैं, ये विजय सेन के दरबार में रहता था। मेरी बात सुनिए, याद करने का तरीका। विजय सेन के दरबार में रहता था और ये जो लिखा वो विजय प्रकाशित लिखा। क्या लिखा? विजय प्रकाशित। याद रखेंगे, विजय यानी कि उसी के नाम पर, जिसके दरबार में रहता था उसी के नाम पर यह क्या लिखा? एक पुस्तक लिखा। कौन लिखा? श्रीहर्ष। कौन लिखा? तो आप लोगों को याद हो गया होगा। तो सेन वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? विजय सेन, सॉरी सामंत सेन। कौन हो जाएंगे? सामंत सेन। उसकी राजधानी कहाँ? नदिया। कहाँ? नदिया। नदिया कहाँ पड़ता है? लखनऊती। या लखनऊती आपको पड़ेगा कहाँ? पश्चिम बंगाल में। अगर कहेगा सेन वंश के सबसे प्रतापी या महान शासक की अगर बात किया जाए, विजय सेन। कौन सेन? विजय सेन। और विजय सेन के दरबार में एक कवि रहता था। कौन? श्रीहर्ष। और उनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक क्या था? विजय प्रकाशित। याद रखिएगा, विजय प्रकाशित याद हो जाना चाहिए। यहाँ से 3-4 पॉइंट याद हो गया। अब चलते हम लोग तीसरे पॉइंट पे। क्या चलेंगे? तीसरे पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। यानी कि बलवा एक उसी सेन वंश का एक शासक था जो प्रतापी शासक में इसका भी काउंटिंग होता है। कौन? बलवा। बंगाल में जाति प्रथा और दास प्रथा का क्या किया था? अंत किया था। क्या किया था? अंत किया था। तो कहेगा बंगाल में जाति प्रथा और दास प्रथा का अंत किसने किया था? बलवा सेन। कौन किया था? बलवा सेन। सेन लगाइएगा, क्यों? क्योंकि सेन वंश ही है। कौन वंश है? सब में सेन लगेगा। किस में लगेगा? सब में सेन लगेगा। अब आते हैं, सुनिएगा, दान सागर। क्या है? दान सागर। एक हो जाएगा आपका क्या? अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना जो है से किसने करवाया था? बल्लाल सेन। कौन किया था? एक बात देखिए, यानी कि बल्लाल, उस समय गलती नहीं ना बुलाया था, गलती बोला गया था, उसके लिए सॉरी अगर गलती बोला गया होगा तो, ठीक है ना। कल के बल्लाल सेन है। कौन है? बल्लाल सेन है। क्या है? बल्लाल सेन नहीं, बंगाल में जाति प्रथा और दास प्रथा का क्या किया था? अंत किया था। याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। दान सागर और अद्भुत सागर जो है नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? बल्लाल सेन ही किया था। क्या किया था? बल्लाल सेन ही किया था। उस समय कुछ और बोला गया था ना, उसके लिए फिर से सॉरी, ओके सभी को। अब आगे चलिए, क्योंकि एक गलती जानते, एक नंबर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। से मेरिट अगर किसी का बनता है तो देखिएगा 0.1 से बनता है, तो एक नंबर की बात है, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे। तो अद्भुत सागर को यानी कि लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप क्या किया? पूर्ण रूप। देखिए लक्ष्मण सेन भी उसी वंश के कथी थे? शासक थे। ये भी महान शासक में आते, लक्ष्मण सेन भी। याद रखेंगे। तो क्या कहता है? लक्ष्मण सेन जो थे, जो पूर्ण रूप दिया। क्या दिया? पूर्ण रूप दिया। तो किसका पूर्ण रूप दिया? अद्भुत सागर को। तो कहेगा अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया। तो कहेगा किसने पूर्ण रूप दिया? लक्ष्मण सेन। याद हो गया होगा। तो अभी तक इतने पॉइंट आप लोगों को हमको लगता है से याद हो गया होगा। 1 2 3 4 5 एक बार फिर से रिवीजन कीजिएगा।
सेन वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? सामंत सेन हो जाएंगे। याद होनी चाहिए, कौन हो जाएंगे? सामंत सेन। क्या हो जाएंगे? सामंत सेन। और इनकी राजधानी नदिया कहाँ पड़ता है? लखनऊ। एक पड़ेगा कौन स्टेट? पश्चिम बंगाल। कहाँ पड़ेगा? अब आते सबसे प्रतापी शासक एक आता है, कौन? विजय सेन। कौन सेन? या महान शासक कह सकते हैं, विजय सेन थे। इनके कवि कौन थे? श्रीहर्ष। कौन थे? और इनकी द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या था? विजय प्रकाशित। याद रखिए, विजय प्रकाशित। उसके बाद आते हैं, सुनिए, बल्लाल सेन। क्या है? बल्लाल सेन। सब में सेन लगाएगा। बल्लाल सेन बंगाल में जाति प्रथा और दास प्रथा का क्या किया? अंत किया। जाति प्रथा और क्या है? दास प्रथा का क्या किया? अंत किया। कौन? बल्लाल सेन। अब आगे आते हैं, सुनिएगा, दान सागर। कौन सागर? दान सागर। कौन सागर? दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना किसने करवाया? बताइए। बल्लाल सेन ने किया। किसने किया? अब एक बात और ध्यान में रखिएगा, अद्भुत सागरों में से एक निकल के आता है, तो अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया। माने पूरी तरह से, माने उसको पूरा कौन किया? लक्ष्मण